दोस्तों आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद हर शादीशुदा कपल अपने मन में जरूर सोचते होंगे लेकिन खुलकर पूछ नहीं पाते हैं। पीरियड्स के बाद आखिर कब रिलेशन बनाने से जल्दी प्रेगनेंसी रुकती है? क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रोज रिलेशन बनाना जरूरी होता है? क्या सिर्फ पीरियड के 14वें दिन ही प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा चांस होते हैं? और क्यों कई महिलाएं महीनों कोशिश करने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाती हैं जबकि उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल होती हैं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको काफी आसान भाषा में समझाऊंगा कि पीरियड्स के बाद कौन सा दिन सबसे ज्यादा हाईली फर्टाइल होता है, कब रिलेशन बनाना ज्यादा फायदेमंद होता है और वो छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से बार बार प्रेगनेंसी मिस हो जाती है और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड तक मैं आपको एक ऐसा सिंपल साइंटिफिक तरीका बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद बहुत सारे कपल्स ने गुड न्यूज पाई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी और वो है पीरियड साइकिल। बहुत सारी महिलाओं को ये समझ नहीं आता है कि आखिर पीरियड साइकिल होता क्या है। मान लीजिए आपका पीरियड 1 तारीख को शुरू हुआ, उस दिन से अगले पीरियड आने तक के समय को पीरियड साइकिल कहते हैं, यानी कि वो आपका पीरियड साइकिल होता है। किसी महिला का पीरियड साइकिल 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का, किसी का 34 दिन का, किसी का 36 दिन का। और कई महिलाओं में पीरियड इतने अनियमित होते हैं कि पीरियड्स 40 दिन बाद भी आ जाते हैं, या कभी कभी महिलाओं में 20-22 दिन में भी पीरियड्स आ जाते हैं। अब यहीं पर सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है कि प्रेगनेंसी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके शरीर से यानी कि आपकी ओवरी से एग यानी कि अंडा कब रिलीज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों ओव्यूलेशन। और साथियों यदि आपको अपने ओव्यूलेशन का सही समय पता चल जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं क्या गलती करती हैं, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए 1-2 दिन ही ट्राई करती हैं या सिर्फ वही 14वां दिन याद रखती हैं, जो कि इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर ज्यादातर बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है दोस्तों कि हर महिला की बॉडी अलग होती है, हर महिला का ओव्यूलेशन एक ही दिन नहीं होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल छोटा है ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है, अगर आपका पीरियड साइकिल लंबा है तो ओव्यूलेशन देर में हो सकता है, अगर आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर है तो ओव्यूलेशन लेट या पहले कभी भी हो सकता है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पीरियड खत्म होने के बाद ज्यादा इंतजार मत कीजिए। अगर आपका पीरियड फ्लो 4-5 दिन का रहता है, यानी कि 4 से 5 दिन आपकी ब्लीडिंग होती है, तो उसके 1 या 2 दिन के बाद ही आपको रिलेशन में आना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार अंडा जल्दी से रिलीज हो जाता है और महिला को पता तक नहीं चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। पुरुष के शरीर से निकला हुआ स्पर्म महिला की बॉडी में 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वहीं जो महिला का एग होता है जो उसकी ओवरी से रिलीज होता है वह रिलीज होने के 24 घंटे तक ही जीवित रह सकता है, या यूं कहें कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव रह सकता है। मतलब महिला के एग रिलीज होने से पहले ही पुरुष का जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वह महिला की बॉडी में है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर समझाते हैं कि सिर्फ ओव्यूलेशन के दिन का ही इंतजार मत करिए, बल्कि उससे पहले ही आप रिलेशन बनाना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर रिलेशन कितनी बार बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से कपल टू कपल डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज जो काफी ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है वो है अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ने के बाद आपको संबंध बनाना चाहिए, रिलेशन बनाना चाहिए। जैसे कि सोमवार को किया, फिर एक दिन छोड़ के फिर बुधवार को। इससे क्या होगा, एक तो स्पर्म की क्वालिटी भी काफी बेहतर होगी, स्पर्म काउंट काफी ज्यादा बेहतर होगा और एक हेल्दी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, रोज कई बार ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, बार बार रिलेशन बनाना ही इस बात का सॉल्यूशन नहीं है, सही समय पर रिलेशन बनाना ज्यादा जरूरी है। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर ओव्यूलेशन होने के कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ जिन्हें समझने के बाद आप आसानी से अपनी फर्टाइल विंडो पता कर सकते हैं, यानी कि संबंध बनाने के या फिर कंसीव करने के जो हाईली चांसेस होते हैं उन दिनों का पता कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत होता है दोस्तों सफेद चिपचिपा या फिर एग व्हाइट जैसी डिस्चार्ज का बढ़ जाना। दूसरा है हल्का सा पेट दर्द या फिर एक साइड खिंचाव जैसा महसूस होना। और तीसरा है आपकी बॉडी का टेम्परेचर में बदलाव। ओव्यूलेशन के टाइम पर हल्का सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर आप रोजाना हमेशा सुबह के टाइम पर एक ही समय पर अपना टेम्परेचर नापेंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी का पैटर्न समझ में आ जाएगा। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा या बढ़ा हुआ होगा तो समझ लीजिए वही टाइम सही टाइम है जब आपको कंसीव करने के लिए संबंध बनाना चाहिए। चौथा संकेत है यहाँ पर
रिलेशन बनाने की ज्यादा इच्छा करना। जी हाँ दोस्तों, ओवुलेशन के टाइम पर हार्मोनल बदलाव होने से महिलाओं में संबंध बनाने की ज्यादा इच्छा जागती है। अब बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं, क्या ओवुलेशन के दिन ही संबंध बनाना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कई बार ओवुलेशन का सही समय पता नहीं लग पाता है। इसलिए आप पीरियड खत्म होने के बाद अल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाना शुरू करते हैं तो हाईली चांस हो जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अब मैं उन महिलाओं की बात करना चाहता हूं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। देखिए, यदि आपके पीरियड्स कभी कभी आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो घबराइए मत, ऐसी महिलाओं में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अब आपको अपने शरीर के संकेतों को कुछ ध्यान से समझना होगा और ऐसे केस में आपके लिए ओवुलेशन किट काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये जो किट होती है यह हार्मोन चेक करती है और आपको बताती है कि आपका ओवुलेशन का टाइम कौन सा है। इसके अलावा डॉक्टर्स फॉलिकुलर स्टडी के माध्यम से अल्ट्रासाउंड के जरिए ओवुलेशन को ट्रैक करते हैं। अब दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, कई कपल्स सिर्फ टाइमिंग पर फोकस करते हैं लेकिन लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो अपनी नींद पूरी करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, स्ट्रेस कम करें, जंक फूड्स का सेवन कम करें और फॉलिक एसिड की गोलियां डॉक्टर की सलाह पर लेना शुरू कर दें, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म्स काफी जरूरी होते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को मानसिक रूप से परेशान ना करें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जो कि महिला के ओवुलेशन को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यदि मैं इस वीडियो को काफी आसान भाषा में समझाऊं तो याद रखिए, पीरियड खत्म होने के 1-2 दिन बाद ही अल्टरनेट डेज यानी कि एक दिन छोड़ करके रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए और अपने शरीर में होने वाले ओवुलेशन के संकेतों को ध्यान में रखिए। और सिर्फ 14वें दिन के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि हर महिला की बॉडी अलग होती है। अगर आप लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो एक बार जरूर से अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर मिलें ताकि सही कारण का पता चल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा मदद मिल चुकी होगी और आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी महिलाओं से जुड़ी या फिर प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और हाँ, इस वीडियो को किसी एक महिला के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।